ने कार्यभार संभाला और क्या क्या काम किया है आज। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय संभाला और शनिवार शाम करीब 8:15 पर उन्हें शिक्षा मंत्रालय का प्रभार मिला। रविवार सुबह मंत्रालय पहुंचकर उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। पदभार संभालते ही शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। नए शिक्षा मंत्री की बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी आपको नजर आ रहे हैं। पहली मीटिंग में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया है। कहा सरकारी काम या इंतजाम में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। प्रहलाद जोशी की गिनती पीएम मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री और नेताओं में होती है। खाद्य उपभोक्ता मामले और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग भी उनके पास है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट भी वो देखते हैं। अब आपको बताऊं, प्रहलाद जोशी 2004 में पहली बार कर्नाटक के धारवाड़ से लोकसभा के सांसद हुए और फिर लगातार 5 बार वो इसी सीट से सांसद चुने गए। 2019 में पीएम मोदी की दूसरी सरकार में उन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय मिला था। कर्नाटक के कद्दावर नेता को मोदी ने कोयला और खनन मंत्री बनाया। प्रहलाद जोशी को सरकार और संगठन में काफी भरोसेमंद और कड़क माना जाता है। कर्नाटक के ब्राह्मण प्रहलाद जोशी अपने करियर में कोई चुनाव नहीं हारे। 2012 से 2016 तक वो कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष रहे, पार्टी का काफी विस्तार किया है। संसदीय कार्य मंत्री रहे तो कई अहम विधेयक पास कराने में अहम भूमिका निभाई। महिला आरक्षण बिल 2023, 3 तलाक और आर्टिकल 370 को हटाना का क्रेडिट उन्हें जाता है। नए शिक्षा मंत्री की शुरुआती शिक्षा रेलवे स्कूल और न्यू इंग्लिश स्कूल हुबली में हुई। फिर धारावाड़ के एस आर्ट्स कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन यानी बीए किया है। इसके बाद वो पूरी तरह समाज सेवा और राजनीति में सक्रिय हो गए। राजनीति में आने से पहले वो कई साल आरएसएस से भी जुड़े रहे। 21 करोड़ की संपत्ति के मालिक प्रहलाद जोशी के पास अपनी कोई गाड़ी और कार नहीं है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नए शिक्षा मंत्री। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा विश्वास रख के मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है। पूरा डिटेल से जो भी इधर अभी हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। बेहतर शिक्षा मंत्री लाते तो लोग कहते कि धर्मेंद्र प्रधान अब ऐसा लाए हैं जो संसदीय कार्य विभाग देख रहा था। हमने अपनी आंखों से देखा, नहीं चला पाया, मोदी जी निकाल दिया उसको। और मंत्रालय दिए, नहीं कर पाए, निकाल दिए उसको। अब जानबूझ कर दिया गया है कि उससे छोटी लाइन खींचो जब ऊपर वाली बड़ी दिखाई पड़े। तो ये तो धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा भ्रष्ट और अक्षम है। देखिए, प्रहलाद जोशी एक टेम्पररी एजुकेशन मिनिस्टर है। एजुकेशन मिनिस्टर की सर्च और रिसर्च सरकार में चल रही है और बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। ये उसके ऊपर मोदी जी ने मन बना लिया है हमारी जानकारी। उनको अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, लेकिन शिक्षा मंत्रालय में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आमूलचूल जब मैं कह रहा हूँ, फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम, और अब तक सरकार एक्नॉलेज नहीं कर रही थी। देखिए, प्रहलाद जोशी जी नए शिक्षा मंत्री बने और हमें उम्मीद है कि जो काम 12 सालों से हमारी सरकार रिफॉर्म कर रही है शिक्षा में, उसको जारी रखेंगे। अब दिलचस्प यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, लेकिन विपक्ष में खींचतान है, क्रेडिट किसे जाएगा। तो देखिए, इस्तीफे के बाद शिवाजी पार्क में प्रदर्शन हो रहा था, जहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक साथ मंच पर थे। आप देख रहे हैं जहां राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आए। अब एक तरफ राज ठाकरे परिवार था, दूसरी तरफ देखिए महाराष्ट्र के धुले में महाविकास अघाड़ी प्रदर्शन कर रही थी, तिरंगा रैली निकाल रही थी।
आइए अब आपको बताऊं कि आखिर कैसे लिखी गई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की स्क्रिप्ट। सबसे पहले देखिए, पहले मंत्री को समर्थन। आंदोलन के बीच सरकार धर्मेंद्र प्रधान के साथ मजबूती से खड़ी दिख रही थी। यह तय हुआ था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन अंदर खाने इसको लेकर कई बैठकें हो रही थी। वांगचुक को जंतर मंतर से, यह तस्वीर आप देख रहे हैं। तो आज ये घटनाक्रम हुआ। दूसरी तरफ बड़ी चीज ये हुई कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके, देश को नए शिक्षा मंत्री मिल गए। आज से नए शिक्षा मंत्री ने कार्यभार संभाल लिया है। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी दफ्तर पहुंचे। इधर शिक्षा मंत्री दफ्तर पहुंचे, उधर पीएम मोदी ने देखिए एक और वीडियो जारी किया और बताया आगे की तैयारी क्या है। कदम उठा रही फ्रेंड, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो पीएम मोदी कह रहे हैं टास्क फोर्स और नया कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ एक्शन में आ गए शिक्षा मंत्री भी। आज ही शिक्षा मंत्री ने कार्यभार संभाला और अधिकारियों के साथ बैठक की है। शिक्षा मंत्री की अब कोशिश भी होगी कि जहां जहां जो लीकेज है, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उन्हें ठीक करना है शिक्षा सुधार के क्षेत्र में। और दूसरी तरफ पूरे देश की नजर भी उन पर होगी। तो देखिए जरा नए शिक्षा मंत्री खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर है, एक तरफ जंतर मंतर से प्रदर्शन खत्म हो गया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में। टास्क फोर्स का ऐलान किया है और मोदी का परीक्षा सुधार प्लान क्या है ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए जंतर मंतर का प्रदर्शन खत्म हो गया और प्रदर्शन के लीडर अगुआ दीपके क्या कर रहे थे। दीपके घर में है, क्या कह रहे हैं सुनिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इट फील्स रियली गुड। आज फाइनली कहा जाकर आराम से सो पाया हो और बेडरूम में उठ पाया हो विदाउट थिंकिंग कि आगे क्या करना है या आज शाम तक क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई पैनिक नहीं है और जो पिछले 37 डेज में झेला इट वॉज रियली डिफिकल्ट, इट वॉज नॉट ईजी। हेलो एवरीवन। दीपके तो चले गए, लेकिन जंतर मंतर पर देखिए प्रदर्शनकारी सैकड़ों किलो कचरा छोड़ गए। अब प्रशासन कचरा उठाने का काम कर रहा है। जंतर मंतर की तस्वीर आप देखिए। एनटीएमसी की गाड़ी लगाई गई है, जेसीबी लगाई गई है, जो कचरा फैला है चारों तरफ उसे उठाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है 60,000 किलो तक का कचरा है ये। दूसरी तरफ एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया तो अब देश के अलग अलग राज्यों में दूसरे शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे की मांग हो रही है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं प्रदर्शनकारी। हम घर से तुमको देना होगा, करेंगे अभी तो ये लड़ाई है। कफन बांध के हम घर से निकल चुके हैं देश की शिक्षा नीति बदलने, तो हम छत्तीसगढ़ की भी शिक्षा नीति अब बदल के रहेंगे। इसलिए हम इस सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं और गवर्नर साहब को हम एक आवेदन देंगे कि छत्तीसगढ़ में जो 12वीं के पेपर लीक हो रहे हैं उसकी भी व्यवस्था सुधारी जाए। गजेंद्र यादव को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अगर आप छत्तीसगढ़ में अगर किसी भी तरीके का पेपर लीक या कहीं भी तरीके का कुछ भी स्टूडेंट्स के साथ गलत होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे और उनसे भी हम इस्तीफा लेंगे। और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, एक और तस्वीर में आप